जय दोस्तों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे घातांक एंड करणी, है ना। और भाई घातांक एंड करणी में हमने जो है 3 क्लासें पढ़ रखी थी। आज हम पढ़ेंगे चौथी क्लास, है ना भाई। और उसके जानेंगे जो हमने पढ़ा था उससे आगे। जैसे आपका लिखा होगा यहाँ पर 1/√1 प्लस √2 √2 प्लस 1/√2 प्लस √3, यानी √2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4, है ना। 1/√3 प्लस √4, ऐसे ही आपका डॉट 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 में लिखते चला जाएगा। ये √1/97, 98, 99 और प्लस 9 √100, है ना। इसे हमें सॉल्व करना भाई, है ना। तो पहले हम देखेंगे डिटेल कैसे बनाएंगे, है ना, फिर शॉर्टकट करेंगे इसका। तो एक बार देखें भाई, जैसे ही हमने आपसे बोला था कि जैसे भी आपको रूट नीचे दिखे आपको तुरंत गुस्सा आ जाना चाहिए, है ना। और गुस्से की वजह क्या करेंगे, इसका परमीकरण करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो भाई रैशनलाइज करेंगे यानी भाई सेम नंबर से अपोजिट साइन से, है ना, सेम नंबर से अपोजिट साइन से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सेम नंबर से अपोजिट साइन से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो भाई 1/√1 प्लस √2, और भाई ऊपर नीचे क्या करेंगे, √1 माइनस √2 और नीचे भी √1 और माइनस का √2 प्लस। ऐसे भाई आप करेंगे इसका भी √2 और माइनस का √3, ये ऊपर हो जाएगा भाई, एक लिखना चाहो तो लिख लो, है ना। और नीचे हो जाएगा √2 प्लस √3 और इंटू √2 माइनस का √3, यानी हमने ऊपर और नीचे क्या √2 माइनस 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। ऐसे भी हम 3 का करेंगे यहाँ पर ऐसे भी हम यहाँ पर 3 का करेंगे, तो देखिए, है ना, ऐसे यहाँ पर 3 का करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा √3 प्लस ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस √4 और नीचे हमारा √3 और ये हमारा एक प्लस का √4 और ये इंटू √3 माइनस का √4, और ऐसे भाई डॉट 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 आपका ये हो जाएगा 1/√99, है ना, और प्लस √100। ऐसे हम इसका ऊपर भी करेंगे तो √99 और माइनस √100/√99 माइनस √100, है ना। ठीक है भाई, देखिए फटाफट इधर। तो भाई आप देख रहे होंगे यहाँ से क्या जाएगा, एक की किसी भी नंबर में गुणा करेंगे वही नंबर आएगा। तो नंबर हमारा जाएगा √1 माइनस का √2 और ये आपका नीचे क्या a प्लस बी और क्या बन जाएगा a माइनस बी, भाई, है ना। a प्लस बी और क्या बन जाएगा आपका a माइनस बी। तो क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर, वही होता है, क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो एक स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर भाई कितना 2। ऐसे ही आप यहाँ से करेंगे भाई, है ना, प्लस ये √2 और माइनस √3 हो जाएगा आपका, और नीचे क्या हो जाएगा, यानी भाई आपका √2 का स्क्वायर 2, यानी a प्लस बी। भाई ऐसे नीचे बनता है हमेशा आपका, जब भी रूट हो तो a प्लस बी और क्या a माइनस बी बनता है। और a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है भाई, a² माइनस का b² माइनस का b², ठीक है। तो a² तो √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर भी कितना होगा 2 होगा, b² तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। ऐसे भाई आपका नीचे सब हर जगह से बचता चला जाएगा √3 और माइनस का √4/3 माइनस 4, और ऐसे ही अगर हम बात करें भाई ये चलता गया और √99 माइनस √100/√99 और माइनस का, है ना, माइनस का 99 और माइनस का 100, है ना भाई। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना भाई। आप यहाँ देखेंगे एक बार पहले डिटेल में ही जाने बिल्कुल, ये √1 और माइनस का √2 और भाई नीचे माइनस का 1 बचेगा, और हमेशा ध्यान रखना भाई नीचे कभी भी माइनस नहीं रहता। तो माइनस कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा भाई, माइनस कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। और यहाँ से भी माइनस होगा और यहाँ से भी माइनस होगा, ऐसे भाई यहाँ से भी माइनस होगा, है ना। तो हर जगह से माइनस होगा, तो माइनस कॉमन ले लें, बिल्कुल भाई कॉमन ले लें, है ना। आपका यहाँ -1 बचेगा और यहाँ भी -1 बचेगा, यहाँ भी -1 बचेगा, यहाँ भी -1 बचेगा, ऐसे बचते 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 कहाँ तक, लास्ट तक -1 रहेगा आपका। तो माइनस हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे भाई, -1 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे।
तो एक, अब देखो नीचे कभी माइनस नहीं रहता तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसलिए माइनस अब क्या ले लेंगे, कॉमन। तो भाई हमने ये कॉमन ले लिया माइनस, और एक का कोई मतलब ही नहीं है भाई, यहाँ प्लस √2 और माइनस का √3 प्लस का √3 माइनस का √4, ऐसे भाई आपका चलता गया, ये चलता गया √99 और √100, ठीक है। अब देखो भाई आप देख लोगे रूट माइनस का 2, ये 2 है, ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, ये प्लस का 3, सॉरी ये माइनस का √2 है और ये प्लस का √2 है, ये माइनस का √3 है और ये प्लस का √3 है, ये माइनस का √4 है और ऐसे ही प्लस का होगा, ये कटते कटते भाई ये सब सब आपको कट जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ 99 किसका आएगा, माइनस का आएगा, ये प्लस का होगा, तो इससे ही कट जाएगा। यानी इसका मतलब ये है, यहाँ पर क्या बचता है आपका, फर्स्ट माइनस लास्ट, क्या बचता है, फर्स्ट माइनस लास्ट। तो माइनस का √1 और माइनस का √100 वही है ना। अब देखो ये क्या, माइनस बाहर लगा तो √1 का भी वैल्यू कितनी होगी, 1 की होगी, तो -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब भाई √100 का बाहर कितना निकल आएगा, 10, √100 का बाहर कितना निकल आएगा, 10, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा, है ना। यानी 9 हमारा क्या है, आंसर। तो इतना बड़ा आपको नहीं बनाना है, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन लिखा रहे तो आपको समझना है इसमें फर्स्ट माइनस लास्ट, वही है ना। यानी पहले में लास्ट वाले में से पहला वाला घटा देना है आपको, ठीक है। लास्ट वाले में से पहला वाला आपको क्या करना है, घटा देना भाई, ठीक है। कोई दिक्कत, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले भाई, है ना, या वीडियो रोक कर उतार ले, जो भी आपका मन करे वो कर दे भाई। देखें भाई, जैसे जैसे भाई लिखा है आपका 1/√1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4, है ना भाई, ठीक है। और ये आपका चलता गया, ऐसे चलता गया और ये चलता गया भाई, ऐसे लिखा 1/√624 प्लस √625, है ना भाई। कहां तक, 625, है ना, कहां तक है आपका, 625। तो देखिए भैया इतना बड़ा भाई है ना, यानी √1 से लेकर √625 तक है, क्या भाई डिटेल में बनाएंगे इससे नहीं ना, है ना। फिर क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट बनाएंगे आप, है ना, डायरेक्ट उड़ाएंगे इससे। कैसे, आपको पता भाई क्या बचता है, फर्स्ट माइनस लास्ट, है ना, फर्स्ट माइनस यानी लास्ट माइनस फर्स्ट, है ना भाई। लास्ट होगा वो और उसमें से क्या पहला वाला माइनस कर देंगे, तो आपका फाइनली ये बचेगा लास्ट माइनस फर्स्ट, है ना भाई, लास्ट माइनस फर्स्ट। तो लास्ट हमारे क्या है, 625 और माइनस फर्स्ट, है ना। आपका वैसे बचता तो भाई माइनस ये √1 बचेगा और प्लस का क्या बचेगा, 625। तो हम इसे यही बोलते हैं कि क्या बचता भाई, लास्ट माइनस फर्स्ट। तो लास्ट हमारा 625 है, तो कितना बचेगा, 25, और √1 की वैल्यू कितनी हो, 1 ही होता है, तो कितना आ जाएगा, 24 भाई, है ना। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 24 हमारा आंसर हो गया, है ना। इतने बड़े क्वेश्चन का मुझे आंसर फटाफट हमने दे दिया, ठीक है। कोई दिक्कत और बना भाई, जैसे आपका ऐसे ही नंबर लिखा है और हमने ये लिख दिया भाई, यहां मिटा के लास्ट में बना भी फटाफट, है ना। और हमने ये लिख दिया 1/√224 और प्लस √225, है ना भाई, √224 प्लस √225। तो भैया आप क्या करेंगे, आप
पता है जब ऐसा समीकरण दे रखा हो, ऐसी वैल्यू दे रखी हो, तो डायरेक्ट आप बनाएंगे है ना, लास्ट माइनस फर्स्ट। तो लास्ट हमारे क्या रूट 225, भाई लास्ट क्या है 225, और माइनस क्या कर देंगे, ये कर देंगे भाई है ना। तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 1, तो कितना हुआ 14, यानी आपका यही क्या है भाई आंसर है 14 है ना। 14 क्या है आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है भाई, तो बना लेंगे। जैसे भी आप अब आपका दे रखा होगा कि क्वेश्चन आपका होगा ए बराबर √3 प्लस √2 है ना भाई, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, √3 माइनस का √2, और बी बराबर आपको दे रखा होगा भाई, बी बराबर आपको दे रखा होगा √3 माइनस का √2 बटे √3 और प्लस का √2, और आपको फाइंड करने को कहेगा, ज्ञात करने को कहेगा भाई a² प्लस b² और प्लस ab, और बोलेगा a² प्लस का b² और माइनस का ab है ना भाई, माइनस का क्या ab है ना। ये आपको फाइंड करने को कहेगा। ठीक है भाई, बनाए फटाफट से, एक बार कोशिश करें, प्रयास करें भाई है ना, प्रयास खाली नहीं जाने दें, फटाफट बनाए भाई। तो देखिए भाई इधर है ना, अब इसे पहले हम थोड़ा डिटेल में आपको समझाएंगे, फिर शॉर्टकट बताएंगे भैया है ना। शॉर्टकट ठीक है भाई, जैसे अभी हम ये बना के आए थे, ए बराबर इतना है और बी बराबर आपको कितना है, बी बराबर √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2। तो भाई देखो हमने बोला था भाई जैसे भी आपको नीचे रूट दिखे है ना, और आपको क्या गुस्सा आ जाना चाहिए भाई, यानी नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि नीचे हमारा रूट नहीं रहे है ना, हमारा कोशिश यही रहेगा कि नीचे रूट हटाने की। तो भाई नीचे रूट कैसे हटता, रैशनलाइज करके, परमीकरण करके उसका है ना, तो उसका परमीकरण कर देंगे हम। तो परमीकरण भाई क्या होता है, यानी सेम नंबर से, यानी √3 और रूट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो भाई देखो, तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें सेम नंबर से और ऊपर नीचे, तो एक लाइन हम बढ़ा दे रहे हैं आपकी खातिर भाई, √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस का √2, और ये क्या हो जाएगा √3 और प्लस का √2, और नीचे हो जाएगा √3 और प्लस का √2 है ना। ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, घोड़ा, सेम नंबर अपोजिट साइड। ठीक है, ऐसे ही b बराबर निकालेंगे √3 माइनस का √2 √3 अपॉन ये भैया है ना प्लस का। अब क्या करेंगे इसके अपोजिट साइन से, तो अपोजिट साइन में क्या हो जाएगा √3 प्लस माइनस है ना √2 और नीचे √3 माइनस का √2। इतना बड़ा नहीं बनाएंगे भैया ना, इससे डायरेक्ट बनाएंगे भी। आप पहले डिटेल में देखिए, फिर हम डायरेक्ट आपको बताएंगे कि आप डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है भाई, एक बार देखें तो भाई ये आपका एक देखो √3 प्लस 2 और √3 प्लस √2 है ना, √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2 है ना। ठीक है भाई, ये कितना √3 प्लस √2 इंटू √3 दो बार है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और नीचे भाई आपका हमेशा अगर रूट में वैल्यू होगी तो हमेशा आपका a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा। और आपको भाई भली भांति पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर भाई, √3 का स्क्वायर 3, b स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर 2, तो 3 माइनस 2 डायरेक्ट लिख दूं भाई, बिल्कुल है ना। तो ये बराबर भाई ये है। ऐसे ही भाई b की बात करें तो ये क्या हो जाएगा √3 और माइनस √2 का होल स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि कितनी बार है, 2 बार है। और नीचे आपका देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। भाई यहाँ पर लिख दिया हमने ना, वरना डायरेक्ट ही लिख रहे भाई 3 माइनस है ना, कितना हो जाएगा भाई 3 माइनस 2। तो भाई देखो हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से देखें भैया ना, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2 भाई है ना, 3 प्लस 2 प्लस 2ab,
तो 2 और ए बी क्या 3 दूनी 6 भाई है ना। अब नीचे क्या 1 आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। और ये कितना बी बराबर भाई कितना हो जाएगा आपका ऐसे 3 का स्क्वायर 3 भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो भाई 2 और माइनस 2ab तो 2 और ए बी कितना हो जाएगा भाई रूट हमारा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रूट 6। तो ये कितना हो गया भाई 5 प्लस 2 रूट 6 और ये कितना हो जाएगा b बराबर 5 माइनस 2 रूट 6 वही है ना। कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6। तो ये आपका भाई क्या आ गया a क्या आ गया a आपका आ गया 5 प्लस 2 रूट 6 और b कितना आ गया 5 माइनस 2 रूट 6। क्या इतना लंबा बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे वही है ना। हम यही डायरेक्ट यहीं पर करेंगे। तो पहले आप डिटेल में एक बार देखें भैया ना कि कितना हमारा आएगा। तो यहाँ पर भाई देखें फटाफट। तो ये क्या a है ये और ये आपका क्या है b है भाई। तो देखो यहाँ पर a स्क्वायर तो भाई इसका स्क्वायर कर देंगे, b स्क्वायर तो इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे और a b इनका भाई देखो इनकी गुणा ये a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा भाई आपका। तो एक बार हम आपको करके दिखा रहे हैं भाई, इधर देखें फटाफट। जैसे आपका लिखा आइए भाई a स्क्वायर तो 5 प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर, b स्क्वायर भाई b तो 5 माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर। अब प्लस भाई है ना। अब देखो ए बी ना भाई a इंटू बी। तो देखो a आपका ये है, पहले एक बार देखो भाई है ना, a आपका ये पूरा है और b आपका ये पूरा है। तो ये क्या बन जाएगा a प्लस 5 प्लस 2 रूट 6 और ये 5 माइनस 2 रूट 6। तो भाई आप देख रहे होंगे यहाँ देखें मन की आंखों से, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी है तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया a इंटू बी। तो भाई 5 का स्क्वायर अब a स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी। तो a स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर कितना 25, b स्क्वायर तो 2 का इस पूरे का स्क्वायर है ना। तो ये हमारा a है और ये हमारा क्या है b है। ठीक है भाई। तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का स्क्वायर 6 तो 6 चौक 24 और 5 25 कितना बचा भाई 1 बचा। 25 में से 24 गया 1 बचा भाई है ना। कितना बचा 1। तो ये हमारा कितना आ गया 1 और नीचे भाई सेम पोजीशन है, ये नीचे भी है ना। तो एक तरफ की वैल्यू निकाल लेंगे उसमें प्लस 1 कर देंगे, नीचे क्या कर देंगे एक माइनस कर देंगे। तो ये देखो नीचे क्या होगा 5 प्लस 2 रूट 6 है ना भाई का होल स्क्वायर प्लस 5 2 रूट 6 का होल स्क्वायर और माइनस 1। अभी शॉर्टकट करेंगे परेशान ना होगा ये ना बिल्कुल। अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई याद करो वो दिन जब हमने आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बीच में क्या लगा वो प्लस और a माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई क्या बताया था हमने a स्क्वायर 2a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। भाई यही तो बताया था 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो देखो भाई थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं इससे 2a स्क्वायर तो भाई 5 का स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर तो 2 रूट 6 का स्क्वायर। तो 2 रूट 6 का भाई स्क्वायर क्या होगा 2 रूट 6 यानी 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का 6 रहता है तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा भाई है ना। और प्लस 1 है तो प्लस। अब देखो नीचे फोटो कॉपी हुई ऊपर की तो बस यही लिख ले हम 2 प्लस 25 और प्लस 24 और प्लस 1 है ना, सॉरी माइनस 1 है ना। यहाँ पर क्या है माइनस 1। ठीक है भाई। अब देखो भाई कितना 49 हो गया ये 49। अब इसे काट मत देना भाई है ना, इसे काट मत देना। क्यों? क्योंकि ये अभी पहले इसमें एक ऐड होगा, इसे 2 से 2 तो आप काट सकते भाई है ना। तो 2 से 2 तो दोनों में है तो कितना हो जाएगा 49 और 98 भाई 49 दूनी कितना हुआ 98 और एक कितना हुआ 99 और ये कितना 49 है ना। 49 दूनी 98 और ये भाई 100 हो जाएगा है ना। 49 और 98 98 99 सही हो है ना। और यहाँ कितना हुआ 49 दूनी 98 98 से क्या कितना 97। तो आपका आंसर ये आएगा 99/97 है ना। कितना 99/97। ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना भाई है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक बार भाई स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, फिर हम इसका शॉर्टकट आपको बता रहे हैं ना कि कैसे जल्दी बनाएंगे आप। देखिए भाई है ना
देखिए अब इसे हम बनाएंगे भाई शॉर्टकट में। इतना तो बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा पेपर हम बनाएंगे तो भाई फिर कहानी खराब ही है ना। तो फिर क्या करेंगे भाई इसे, तो कैसे बनाएंगे, तो इधर देखिए भाई फटाफट। ये भाई हमें उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वरना वीडियो रोक के भाई उतार लिया करें, है ना। ठीक है भाई, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो वीडियो अपना उपयोग क्या करें भाई, है ना, और उतार लिया करें वीडियो रोक कर, ठीक है। देखिए भाई फटाफट इधर, है ना। ठीक है भाई, जैसे आपका भाई क्या लिखा हो ये, और ये क्या है आपका a प्लस बी है, और ये भाई क्या है a माइनस बी भाई, है ना। ये क्या है a माइनस बी, है ना भाई। ये क्या है हमारा a माइनस बी। तो भाई अब इसे हम इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, है ना। इसे क्या करेंगे भाई, इतना बड़ा नहीं बनाएंगे। तो देखिए भाई क्या करेंगे, इसे एक की वैल्यू निकालनी है हमें, तो नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। तो नीचे रूट हटाने की सिर्फ क्या भाई एक की दवाई है, यानी भाई नीचे रूट हटाने की क्या एक की दवाई की रैशनलाइज कर दे, इसका पर में कर दो। तो यहीं पर हम सब कुछ करेंगे भाई। a बराबर देखो ये इसका भाई अपोजिट साइन से होगा, तो ऊपर प्लस वाले से होगा ना। अगर भाई माइनस है तो हमने क्या बोला था, अपोजिट साइन से सेम नंबर से, तो ये 2 बार हो जाएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी √3 और प्लस √2 का होल स्क्वायर। और पीछे वाले हम आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं कि भाई स्क्वायर कैसे निकालते हैं, है ना, रूट का स्क्वायर। तो भाई ये बन जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो 3, √3 a स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3, b स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर 2। तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, या आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी याद होगी भाई, है ना, इतने क्वेश्चन करवा दिए हमने। तो 5 और प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा 6। तो बस डायरेक्ट, और नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा। तो भाई √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2। तो 3 में से 2 का कितना बचा 1, और 1 से भाग देंगे भाई क्या आएगा, वही नंबर आएगा, है ना। ऐसे भाई देखो a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई तो b की भी वैल्यू ऐसे डायरेक्ट निकाल लेंगे। आप यहाँ अंतर क्या देख रहे होंगे, अंतर ये है कि यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस वाला आया, यहाँ माइनस है तो क्या आएगा माइनस वाला आएगा, मगर सेम ही आएगा। यानी क्या 5 माइनस 2√6, यानी हमने भाई देखो कितना बड़ा क्वेश्चन सेकंडों में भाई, है ना, देखो कितना छोटे जगह में बना लिया। तो ये हम जब कर पाएंगे हमारी प्रैक्टिस होगी भाई तभी। अब आप बिल्कुल, अब भाई देखो a स्क्वायर तो इतना भी आप नहीं लिखेंगे, तब भी हम लिख दे रहे थोड़ा बहुत भाई 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर और प्लस ab। भाई देखो ab क्या बनेगा आपका, यानी 5 प्लस 2 एक बार हम आपको और दिखा दे रहे हैं, वरना देखने वाली कोई बात ही नहीं यहाँ पर, है ना। भाई a प्लस बी है ये, और a माइनस बी है ये, a माइनस बी, और ये क्या है a प्लस बी। तो भाई a स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, और b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2√6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 6 चौक 24, 25 में से 24 गया कितना बचा 1। तो ab की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी भाई a इंटू बी। तो a इंटू बी का मान कितना आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ रख दो भाई फटाफट, 1 यहाँ जोड़ दो और यहाँ 1 घटा दो, है ना। ठीक है, तो 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर और माइनस क्या 1। तो भाई देखो ये a प्लस बी, यानी a प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, भाई क्या बताया था हमने 2a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यही तो बताया था भाई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने आपको क्या बताया था कि 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। ठीक है भाई, तो देखो 2a स्क्वायर यानी ये भाई क्या आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, b स्क्वायर तो 2√6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6 भाई, है ना। तो 6 चौक कितना हो गया 24 और प्लस 1 है बटे 2, भाई यहाँ भी कितना हो जाएगा 25 प्लस 24, है ना, और माइनस 1। क्यों भाई, क्यों सेम ही तो है, आप ये देख रहे होंगे भाई सेम ही है। तो 25 और 24 49, दूनी 98 और 1 99,
और भाई यहाँ 98 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 97। तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा भैया ना। इससे आप और जल्दी बना सकते हैं। इसे जल्दी जब भी बना पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी तब भाई, है ना। जब आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, तभी आप इसे जल्दी बना पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर हम देंगे और आप बनाएंगे भाई चुटकियों में, है ना। टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई, है ना, या वीडियो रोक कर अपना उतार ले भाई, मिटा रहे भाई। और अब की हम इतना नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन देंगे और शॉर्टकट करेंगे भाई, है ना। देखिए भाई, जैसे लिखा हमने a बराबर √5 माइनस का √3 बटे √5 प्लस का √3, है ना। और b बराबर हमने लिखा भाई √5 प्लस √3 और यहाँ लिखा भाई √5 माइनस का √3। और आपसे भाई याद करवाया, फाइंड आपको करना है a² प्लस का b² प्लस ab और बटे a² है ना भाई प्लस b² माइनस का ab, है ना भाई। ज्ञात करें का मान ज्ञात करें, है ना, का मान ज्ञात करें फटाफट भाई। ठीक है भाई, का मान ज्ञात करें। तो देखिए भाई, अब ये हमारा a दे रखा है, ये b दे रखा है ना। तो वही बात अभी पिछले हम क्वेश्चन बना के आए हैं। तो भाई जैसे ही हमने देखा, और हमें एक ही दिमाग हमारे बात के लिए होनी चाहिए कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, है ना भाई। कुछ भी हो, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। तो भाई रूट हटाने की क्या है, सिर्फ एक ही दवाई है भाई, रैशनलाइज परमीकरण करना, है ना। तो देखो भाई, परमीकरण करेंगे तो इसका यानी सेम नंबर से अपोजिट साइड, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा भाई, 2 बार हो जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो a बराबर डायरेक्ट आपका निकल आएगा ये भाई √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये डायरेक्ट करेंगे भैया ना, क्यों, क्योंकि भाई प्लस वाला है, माइनस वाले से गुणा करेंगे तो 2 बार हो जाएगा और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा। तो ये देखो भाई आपका क्या बनेगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बनेगा 8 प्लस माइनस ये क्या बनेगा 8 माइनस 2 √3 पंजे 15 भाई, है ना। हमने बहुत क्वेश्चन इसके करवाए भाई आपको पीछे वाली वीडियो में। तो a की वैल्यू 8 माइनस 2 √15 और नीचे से आपका देखो ये भाई क्या है √5 माइनस √3 और √5 माइनस √3 से ही तो हम गुणा कर रहे हैं ऊपर नीचे, है ना भाई। तो a प्लस बी है माइनस बी, तो क्या बनेगा नीचे √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 3 कितना हुआ 2, कितना बचा भाई 2। तो यहाँ से क्या आप 2 कॉमन ले लें भाई, यहाँ से हमने क्या 2 कॉमन ले लिया और यहाँ क्या बचा 2 चौक 8 और √15 और यहाँ भाई क्या बचा 2, तो 2 से 2 कट गया। तो ये बराबर आपको कितना आ गया 4 माइनस √15। अब भाई आप देख रहे होंगे कि ये और ये नंबर में सिर्फ अंतर किसका है, ऊपर माइनस है और यहाँ क्या ऊपर प्लस है। जब माइनस है तो माइनस का ये नंबर, जब प्लस होगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस √15, बस यही आपका होगा वैल्यू b की, है ना भाई। डायरेक्ट आपको रामायण नहीं करनी है, कुछ आपको डायरेक्ट बनाना है। देखिए भाई, तो a बराबर 4 माइनस √15 और b बराबर 4 प्लस √15। भाई रख दो फटाफट यहाँ पर। तो a स्क्वायर, तो भाई a हमारा क्या है 4 माइनस √15 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर और प्लस ए बी। तो भाई ए बी देखो क्या बनेगा यहाँ पर a इंटू बी। तो भाई a हमारा क्या है 4 माइनस √15 और b क्या है 4 प्लस √15। ये आप देख रहे होंगे a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर भाई, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और माइनस बी स्क्वायर √15 का स्क्वायर 15। तो भाई क्या आ गया 1। तो a भी भाई हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है 1 आ गया बटे
भाई 4 है ना, इतना नहीं लिखेंगे अब हम, फटाफट बनाएंगे भैया ना, स्क्वायर प्लस 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर और माइनस का 1। तो भाई ये a माइनस बी प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर भाई, है ना, ठीक है। तो ये क्या बताया था भाई हमने, है ना, यहाँ पर क्या बनेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर एंड रूट 15 का स्क्वायर 15 प्लस 1, और यहाँ भाई क्या हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर 16 रूट 15 का स्क्वायर भाई 15, ठीक है, और माइनस का 1। तो 31 दूनी में कितना 62, 62 63, और यहाँ भाई कितना हो जाएगा 62, है ना, 31 दूनी 62 भाई, और 62 में से क्या 61, तो आपका आंसर कितना आया 63/61 आंसर। अभी कितना है 63/61 आंसर, है ना। फटाफट उतार ले भैया ना, स्क्रीनशॉट ले ले, वीडियो रोक के लिख ले, चाहे कुछ भी करे भाई, ठीक है, फटाफट कर ले। ठीक है भाई, मिटा रहे हैं। जैसे भाई आपका लिखा है क्वेश्चन कि भाई a बराबर या x बराबर, है ना भाई, x बराबर √3 प्लस √2 और बटे √3 माइनस का √2, और y बराबर भाई, है ना, y बराबर √3 माइनस का √2 बटे √3 प्लस का √2। और आपसे देखो भाई क्या क्या मान पूछ सकता है, किसकी वैल्यू फाइंड करवा सकता है। पहला आपसे भाई फाइंड करवा लिया 1/x प्लस 1/y, दूसरा आपसे फाइंड करवा लिया 1/x² प्लस 1/y², ठीक है भाई। तीसरा आपको फाइंड करने को बोल दिया भाई, तीसरा आपको फाइंड करने को बोल दिया x² प्लस का y²। ऐसे भाई आपसे कुछ भी फाइंड करवा सकता है ना, ठीक है भाई। तो तब तक 3 वैल्यू फाइंड करें आप भाई फटाफट। तो देखिए भाई ये पिछली जैसा क्वेश्चन है ना, जैसा पिछला बना रहे थे भाई। तो यहाँ पर देखिए भाई क्या हो जाएगा आपका x बराबर भाई, x हमें निकालना है सबसे पहले, तो रूट भाई हटाए, हम कोशिश करें कि रूट हट जाए। और अभी भाई हम पढ़ के आए थे ये, है ना, जब ऐसा नंबर लिखा था तो यहाँ पर वैल्यू हमने कितना निकाला था भाई, इसकी जाके ऊपर क्या होगा अपोजिट साइन से सेम नंबर से गुणा हो जाएगी। तो ऐसे ही 2 बार हो जाएगा ये, यानी हम गुणा करेंगे इसकी √3 और प्लस √2 और नीचे √3 प्लस का √2। तो भाई ये स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर बन जाएगा a² यानी 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab, तो √3 दूनी 6 भाई, ठीक है। और नीचे क्या a प्लस बी और a माइनस बी a प्लस बी, तो a² माइनस b², तो √3 का स्क्वायर 3 और माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो x बराबर 5, इससे जोड़ मत देना ये वाला, है ना, और प्लस ये गुणा में उसके साथ, तो 6 हो जाएगा आपका, है ना, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और नीचे 1 बचेगा तो मतलब ही नहीं है। ऐसे भाई y बराबर आपका क्या हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा 5 - 2√6। अभी हम बना के आए भाई, है ना, अभी हम बना के आए। तो इधर देखिए भाई वैल्यू रखो, इसे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, नीचे xy हो जाएगा और ऊपर x प्लस y हो जाएगा भाई। xy एलसीएम ले लेंगे, x से भाग देंगे, x कट जाएगा, y बचेगा, y से गुणा कर देंगे, और प्लस में तो चाहे आप आगे x लिख लें चाहे पीछे x लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ऐसे y से भाग देंगे तो y कट जाएगा, x बचेगा। तो देखिए भाई x हमारा कितना 5 + 2√6
प्लस और बाई कितना भाई, बाई हमारा है 5, एक्स हमारा 5 प्लस 2√6 और बाई है 5 माइनस 2√6। बाई है भाई 5 माइनस 2√6 और बटे भाई कितना है एक्स इंटू बाई। यानी देखो इनकी दोनों गुणा, तो इनकी गुणा भाई क्या आ रही थी, एक आ रही थी है ना, ये a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और √2√6 का स्क्वायर 24 है ना, 25 में से 24 गया 1, तो यहाँ कितना 1 लिख दो, इससे भाई ये कट गया तो 5 5 कितना हो गया 10। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया भाई 10 हो गया, इसका आंसर क्या हो गया 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, है ना। देखिए भाई जैसे ये बनाए भाई, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, भाई क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा वाई स्क्वायर। भाई वाई स्क्वायर से भाग देंगे तो वाई स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। भाई आप इसे चाहे तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, भाई प्लस में तो आप उल्टा सीधा मतलब किधर भी लिख लें, चाहे एक्स स्क्वायर पहले लिख लें चाहे वाई स्क्वायर पहले लिख लें। अब देखो भाई अब की आपको निकालना है x, तो x आपका क्या है 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर प्लस, और y है आपका क्या है 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर और नीचे भाई x स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना। तो भाई इसे हम क्या x और y का दोनों का होल स्क्वायर लिख ले, गुणा में भाई है ना, तो गुणा में है आपका ये, तो भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों का होगा, इसका भी होगा इसका भी होगा आपका, है ना। तो देखो भाई अब ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो दिन याद करो जिस दिन हमने आपको फार्मूला बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बताया था भाई 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो भाई 2a स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, b स्क्वायर तो 2√6 पूरा भी है ना आपका, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √6 का 6, तो 4 6 कितना हो जाएगा भाई 4 6 24, तो कितना हो गया 24 हो गया ये आपका। और बटे भाई x y कितना है आपका 1, भाई x और y की हम गुणा करेंगे यहाँ पर तो भाई क्या हो जाएगा 1, क्यों क्योंकि भाई इसका a प्लस b और a माइनस b बन जाएगा, तो a प्लस b a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये कितना 1 का स्क्वायर भाई, तो इधर देखो फटाफट भाई ये कितना होगा 49 और दूनी भाई कितना 98, तो हमारा आंसर कितना आ गया 98 आ गया भाई, है ना। आंसर कितना आ गया 98 आ गया भाई। थर्ड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सीधा ही सीधा पूछ लिया हमने निकाल दिया भाई, है ना, यही तो निकाला था हमने। और नीचे हमारा एक्स वाई बचा था, तो आप तो कहेंगे सर इसमें तो एक्स वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो भाई यहाँ एक्स वाई की वैल्यू क्या आती है 1, तो 1 से आप किसी नंबर की गुणा या गुणा करें या भाग दे में कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 98, है ना भाई। अरे देखो ना यार इसकी वैल्यू क्या आई थी भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 98 और इसकी वैल्यू 1 आई ना, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 98 हो जाएगा, 98 हो जाएगा आपका, है ना भाई। कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, है ना। फटाफट बना ले भाई। देखिए भाई इसमें एक आपको और पूछ सकता है 1/x³ प्लस 1/y³, और एक और भाई इसमें हम दे दें 1/x³ माइनस 1/y³। दो क्वेश्चन और बना भाई फटाफट है, नेक्स्ट टाइप में चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए भाई इन दो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें एक फार्मूला भाई निर्माण करना पड़ेगा नए फार्मूलों का, और वो देखिए आप फटाफट, है ना। देखें भाई आपको सबसे पहले क्या निकालना है x1/x³ प्लस 1/y³। तो भाई 1/x³ तो इसे सॉल्व करो आप, तो 1/x³ प्लस 1/y³, भाई नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा x³ और y³।
ये एक्स क्यूब भाग देंगे तो एक्स क्यूब कट जाएगा तो वाई क्यूब बचेगा, और वाई क्यूब से भाग देंगे तो वाई क्यूब कट जाएगा एक्स क्यूब। तो ये आपका फाइनली बचाएगा कि एक्स क्यूब और प्लस का वाई क्यूब, है ना भाई। और आप कहेंगे सर आपने तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ा इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दोनों आपका वही होगा, है ना। तो देखो अब हम आपको वही बताएंगे और फार्मूला यहाँ पर प्रूव करके दिखाएंगे, है ना। यहाँ पर देखें भाई, जैसे लिखा भाई a प्लस बी का होल क्यूब और प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। भाई पहले हम आपको डिटेल बताएंगे फिर रट्टा मान लेना, ठीक है। ठीक भाई, रट्टा मान लेना और याद कर लेना आप। तो भाई a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 और ब्रैकेट में a प्लस बी, या हम इसे ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर b और प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस भाई a माइनस बी का होल क्यूब खोलो क्या होता है, a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब खोलना है भैया ना, a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी, यानी पहले होता है 3a स्क्वायर बी, यानी पहले a का स्क्वायर हो जाता है b सिंगल रहता है, फिर b स्क्वायर हो जाता है a सिंगल रहता है 3 के साथ, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस रहता है ना और वहां भी माइनस रहता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 3a और b स्क्वायर। भाई देखो b क्यूब से b क्यूब कट गया, 3a स्क्वायर बी से 3a स्क्वायर बी कट गया भैया, a क्यूब और a क्यूब कितना हो गया 2a क्यूब, है ना भाई। और 3ab स्क्वायर और 3ab स्क्वायर, तो भाई 6 आपका क्या हो गया 6ab स्क्वायर 6ab स्क्वायर। तो बस भाई दो यहाँ हम कितना 2 कॉमन ले लें तो ले लिया हमने, तो a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर भाई, है ना, 2 कॉमन ले लिया तो a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर आपका यही बचे। और वैसे आपको इतना याद रखना है, जब a प्लस बी का होल क्यूब हो प्लस लगाओ बीच में और a माइनस बी का होल क्यूब हो, तो आपका क्या होगा 2a क्यूब प्लस 3a और b स्क्वायर भाई, है ना, 3ab स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं भाई। बस a क्यूब आया भाई तो उधर b स्क्वायर लगा होगा उसके साथ, है ना। दूसरा इसका भाई a ही हो गया, इसकी दूसरी वैल्यू क्या है b है, तो b के साथ स्क्वायर लगा होगा। ऐसे भाई अगर माइनस की बात करें हम, है ना भाई, माइनस की बात करें और यहीं पर हम आपको दिखा रहे हैं माइनस वाला भी, माइनस वाले में भाई क्या हो जाएगा, जैसे ये उतार लो पहले आप फटाफट भाई, है ना। तो पहले ये क्वेश्चन बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा भाई, x हमारा क्या है पूरा 5 प्लस भाई x, तो 5 प्लस कितना है 2 का क्यूब है तो क्यूब कर देंगे भाई, प्लस y भाई, y हमारा क्या है 5 माइनस 2 का 5 माइनस 2 रूट 6 का क्यूब है तो क्यूब कर देंगे बटे भाई, नीचे तो हमें पता है कि x और y का होल क्यूब है, x का क्यूब और y का, तो दोनों को कंबाइंड लिख लें, बिल्कुल भाई। तो x y का होल क्यूब है ना, तो x और y कितना हमारा एक, तो एक का क्यूब करो भाई कितना, एक की पावर चाहे आप 1000 कर दें चाहे 10 लाख कर दें, कितना आएगा वही आएगा। तो भाई देखें ये a प्लस बी का होल क्यूब है, यानी a प्लस बी का होल क्यूब है प्लस और a माइनस बी का होल क्यूब, तो आप देख रहे होंगे तो इससे हमारा क्या आता है 2, तो लिख लिया भाई a क्यूब, तो a हमारा क्या है 5, तो 5 का क्यूब प्लस 3a हमारा क्या है 5, b स्क्वायर, b हमारा क्या है 2 रूट 6 का स्क्वायर, ब्रैकेट दो ब्रैकेट भाई, देखो 2 5 का क्यूब 125 प्लस भाई 3 बन जाए 15 और यहाँ 4 और कितना हो जाएगा 4 भाई 2 4 छंग 24, है ना, 24 और 15 चौके 60 भाई, 6 15 दूनी 30 और 6 36 भाई, है ना, कोई दिक्कत 360 भाई। तो ये देखो भाई कितना 5 और 6 2 8 और 4 85 और 2 से और गुणा कर देंगे भैया ना, तो 5 दूनी 10 नीचे एक है तो एक से भाग दो, बिल्कुल मतलब ही नहीं है ना, 5 दूनी 10 48 दूनी 96 और 1
97, कितना आ गया आपका 970 आ गया भैया, है ना। कितना आ गया 970 आंसर आ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसका मान भाई क्या निकल आया 970। ठीक है भाई, समझ में आया बिल्कुल, है ना। भैया हमने एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। हमने कि देखो यहाँ पर x क्यूब बाई क्यूब एलसीएम ले लिया, x क्यूब से भाग दिया x क्यूब कट गया, बाई क्यूब बचा, बाई क्यूब से भाग दिया बाई क्यूब कट गया, x क्यूब बचा। ये x क्यूब भाई, तो x हमारा क्या है 5 + 2√6 रख दिया भाई हमने, क्यूब है क्यूब लगा दिया, प्लस बाई हमारा क्या है 5 - 2√6 भाई, क्यूब है क्यूब लगा दिया। अब भाई आप देख रहे होंगे ये आपका a + b है और ये क्या प्लस और a - b का होल क्यूब, यानी a + b का होल क्यूब प्लस और a - b का होल क्यूब भाई क्या होता है पूरा रामायण। मत याद रखना भाई, आज की बात क्या रखना माइनस, है ना, सॉरी इतना याद रखना भाई। ठीक है, 2a³ + 3ab²। तो बस भाई हमने कर लिया, कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं इसमें, है ना, कोई दम नहीं है। अब देखिए भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन जो बचा फाइंड करने के लिए वो हम देख रहे हैं अपना, और फटाफट देखो भैया ना, कैसे फटाफट भैया ना। लास्ट क्वेश्चन भैया आपका है कि लास्ट क्वेश्चन है भैया आपका क्या था फाइंड करवाने को 1/x³ है ना भाई, 1/x³ - 1/y³। तो भाई देखो यहाँ, तो हम भाई क्या करेंगे, यहाँ x³ और y³ भाई क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो x³ से भाग देंगे तो क्या बचेगा y³ और y³ से भाग देंगे तो क्या बचेगा x³, तो ऊपर गुणा हो जाएगा जाके, है ना। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ध्यान देना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, है ना। तो देखो भाई आपका y क्या है, आपका y है 5, ये y देखो ये y पूरा भाई 5 - 2√6 का क्यूब है, तो क्यूब लगा देंगे भाई, प्लस क्या माइनस है यहाँ पर, है ना, क्या है माइनस भाई x क्या है 5 + 2√6 का क्यूब है, तो क्यूब लगा देंगे भाई, है ना। और नीचे तो कोई मतलब ही नहीं भाई, एक आएगा तो एक का क्यूब एक ही कर दो आप, ठीक है, कोई दिक्कत आप ध्यान से देखना भाई, है ना। इसमें हम चेंजिंग करेंगे, और चेंजिंग क्या करेंगे भाई, जैसे है ना भाई, चेंजिंग हमारी क्या रहेगी भाई, यहां पर देखो यहाँ पर ये माइनस हो गया और यहाँ पर भाई माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो देखो फार्मूला क्या बन जाएगा a³, फिर से लिख दे रहे भाई, एक बार देखेंगे हम, यानी a - b का होल क्यूब खोलेंगे तो क्या होगा भाई a³ - b³ - 3a² और प्लस का 3ab²। ठीक है भाई, और माइनस लगा तो माइनस भाई सावधान रहना, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो पहले, a² है ना, सॉरी क्यूब है ना भाई, तो a³ + b³ + 3a² और प्लस 3ab² भाई, प्लस है तो सारे प्लस रहेंगे अभी, है ना। अब भेजो अंदर माइनस यहाँ से, है ना, तो a³ - b³ - 3a² + 3ab² माइनस, तो a³ अंदर भेज रहे भैया, है ना, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का, तो सारे प्लस के तो सारे माइनस के हो जाएंगे भैया, है ना। तो क्या बचेगा a³ - a³ - b³ - 3a² और -3ab²। तो भाई आप देख रहे होंगे a³ से a³ कट गया, क्योंकि प्लस का ये माइनस का, इससे मत काट देना, ये भी माइनस का b³ है, ये भी माइनस का b³ है, ठीक है। और आप देख रहे होंगे भाई 3ab² इससे ये कट गया, है ना, आपका क्या हुआ इससे ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा माइनस का 2b³ और ये क्या 3 देखो माइनस का 3a² और माइनस का 3a² तो कितना माइनस का 6a² भाई, है ना, माइनस का 6a² भाई, माइनस कॉमन ले ले यहाँ से, तो माइनस कॉमन ले लेंगे 2 -2 हमने कॉमन ले लिया, तो b³ और प्लस का 3a² है ना भाई। तो यहाँ देखो जब आगे माइनस लगा हो
तब ये माइनस का आएगा, वरना किस में आएगा आपका प्लस में ही आएगा। जैसे अभी बताएंगे हम, माइनस का 2b³ प्लस का 3a² b है ना, ये आपका फाइनली आपको रिजल्ट ये याद रखना है। यही आपका जैसे लगा होता कि a + b का होल क्यूब और माइनस a - b का होल क्यूब, तो आपका पता क्या आता है, ये आता है 2 ब्रैकेट बाहर b³ और प्लस 3a² b है ना, क्या आता है 3a² b। कोई दिक्कत है भाई? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये आता आपका, ठीक है भाई। अगर ये माइनस आगे आ गया तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस रहे तब ये आएगा, और जब प्लस रहता था तो यहाँ a³ पहले आता था, है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिलहाल ये बात है नहीं भाई, है ना, तो याद रखें। तो हम फिर वही करवा देंगे दोबारा आपका। तो यहाँ भाई देखो, तो माइनस का 2 भाई a क्या है b³, तो b³ भाई क्या है 2√6 का क्यूब प्लस है ना भाई, प्लस देखो यहाँ 3a² b, तो 3a² तो 5 का स्क्वायर और 3a² b क्या है 2√6 है भाई। तो यहाँ देखो -2 इसे ऐसे लिखो भाई, तो यहाँ क्यूब करेंगे भाई, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और √6 की 3 बार गुणा करेंगे तो 2 बार गुणा करने से हट जाएगा रूट, 1 बच जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, है ना, यहाँ 6, यहाँ कितना हो जाएगा √6 यानी 6 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ से भाई। देखो जैसे √6 लिखा, 3 बार गुणा करेंगे इसकी, तो भाई 2 बार करने से हट जाएगा, तो 6 से भाई √6 कितना हो जाएगा 6, और 6 दूनी कितना हो गया 12 √6 प्लस भैया कितना 25 हो जाएगा, 25 3 75, 75 दूनी 150, तो कितना हो जाएगा 150 √6 भाई। दोनों जोड़ दो, माइनस का 2 है ना, कितना हो गया 2 है ना भाई, 2 6 162 √6, और 2 से और गुणा करनी है आपको है, तो 2 से गुणा कर दो भाई। माइनस का कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 16 दूनी 32 √6, यही क्या आपका आंसर भाई, है ना। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो रोक के उतार ले, है ना। देखिए भाई, जैसे एक बार हम आपको फार्मूला ये क्यूब वाले और रिपीट कर रहे हैं ना भाई, जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाए। स्पेशल फार्मूले होते हैं भाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये। जैसे भाई देखें, जैसे लिखा आपका a + b का, जैसे हमने फार्मूले बताए थे आपको 2, लिखा भाई a + b का होल क्यूब और प्लस a - b का होल क्यूब, और आपका है a + b का होल क्यूब माइनस a - b का होल क्यूब। ठीक है भाई, तो इसमें अंतर सिर्फ क्या है, यहाँ पर प्लस लगा, यहाँ पर माइनस लगा है। ठीक है भाई, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर बाकी सब 2 कॉपी 4 2 कॉपी है ना। देखो इसका क्या बताया था हमने, 2a³ प्लस 3ab² है ना भाई। तो जिसके साथ क्यूब लगा होगा उसका दूसरा, मतलब उसके साथ स्क्वायर नहीं होगा, जो बचा होगा उसके साथ स्क्वायर होगा। जैसे 2 यहाँ क्या होगा बचता है b³ है ना भाई, यहाँ क्या बचता है b³ प्लस 3a² b, यहाँ ये बचेगा आपका। ठीक है भाई, हमेशा तो इन 2 फार्मूले को याद रखें भाई, स्पेशल फार्मूले हैं, है ना, इन्हें भूले ना बिल्कुल भी। और नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं भाई, और नेक्स्ट टाइप जैसे आपका क्वेश्चन देगा 1/8
अच्छा क्वेश्चन है भाई, √3 की 4 प्लस रूट है ना क्यूब रूट 2 और प्लस 1, क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस 1, और भाई इसे कहेगा हल करें भाई, क्या करें, हल करें, है ना, इसे हल करें और सॉल्व करें भाई, है ना, बोलेगा इसे हल करें भाई, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत भाई नहीं ना, तो ये मिटा दे भाई। तो देखिए भाई, अब ये आप देख रहे होंगे इसे, ये भाई क्या दे दिया है ना भाई, आपने रूट देखा होगा, आपको गुस्सा आ गया होगा, मगर भाई हम उससे आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ तो भाई कुछ है ही नहीं, मतलब 2 रूट होते तब तो हम रैशनलाइज करते हैं, किससे रैशनलाइज करें भाई। तो भाई ये देखो, किसी ना किसी का फार्मूला जरूर बनना होगा, मगर अधूरा है, फार्मूला तो है पर अधूरा है। तो भाई देखो, पूरा करने के लिए आप इसे चेक करो भाई, क्या किसका फार्मूला अच्छा ये बन रहा है भाई। इसे क्या हम ऐसे लिख लें, √3 2 का होल स्क्वायर लिख लें भाई, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ये तो भाई अपनी जगह पर रहेगा, प्लस भाई ये क्या होगा आपका, ये ऐसे √3 और 2 × 1 लिख ले भाई, कोई आपको आपत्ति नहीं भाई, है ना, और इसे भाई क्या 1 का स्क्वायर लिख ले भाई, कोई दिक्कत, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता भाई, 1 का स्क्वायर 2 थोड़ी ना हो जाएगा। तो भाई आपने क्या देखा होगा, यहाँ आपको a स्क्वायर मिला और यहाँ b स्क्वायर मिला और प्लस और यहाँ a × b मिला, भाई आपके दिमाग में घंटी बज गई, है ना, जैसे ही आपने ये देखा भाई आपके दिमाग में घंटी बज गई कि ये क्या, ये तो फार्मूला तो है भाई, मगर अधूरा लिखा होगा। किसका फार्मूला है, अगर भाई आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो वहां आपने देखा होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab किस में आता है, यानी a का क्यूब माइनस b के क्यूब में आता है, किस में आता है, a के क्यूब माइनस b के क्यूब में आता है। तो a आपका क्या है, √2 और प्लस भाई क्या a क्या है, √2 और b क्या है, +1। तो भाई हमें किसकी आवश्यकता है, हमें भाई है कि √2 और -1 की आवश्यकता है, क्यों भाई, क्या नीचे आवश्यकता है ना, कोई ऊपर थोड़ी ना है भाई, देखो हमें नीचे आवश्यकता है, अगर हमारे लिए ये मिल जाए √2 और -1, तो भाई ये नीचे हमारा फार्मूला बन जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब, भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, तो और ये क्या आपका a माइनस b भी मिल जाएगा हमारे लिए, तो ये हमारा फार्मूला पूरा तैयार हो गया, ये वाला a का क्यूब माइनस b का क्यूब, यही तो होता है भाई, a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होता है, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, है ना भाई। तो यहाँ देखिए भाई, अब हमने गुणा कर दिया, तो भाई ऐसे अपनी मर्जी थोड़ी ना नीचे गुणा कर देंगे, जो मन में आया वो कर लिया भाई, अपनी मर्जी थोड़ी ना आप गुणा कर सकते हैं, तो भाई हमने ऊपर भी कर दिया भाई, √2 -1 से अब क्या दिक्कत, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भाई, है ना। तो देखिए फिर अब भाई ये क्या, इसकी इसमें 1 से गुणा करेंगे, √2 यही रहेगा आपका, और -1 नीचे भाई आपका क्या बन गया, ये पूरा a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a क्यूब भाई क्या है, यानी √2 का क्यूब और -1 का क्यूब, तो भाई ऊपर आपका क्या है √2 -1, और नीचे भाई इसका देखो क्यूब करेंगे तो क्यूब से ये हट जाएगा, ये कट जाएगा, क्यूब करने से क्यूब रूट हट जाएगा, बिल्कुल भाई हट जाएगा भाई, जैसे ये लिखा है रूट, ये लिखा है 2 और क्यूब लगा है यहाँ पर, इसे हम अगर सरल करें तो 2 की पावर 1/3 है, और की पावर हमने 3 और लगा दिया भाई, तो 3 कट गया ना ये, तो 2 माइनस कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा √2 -1, और नीचे क्या बचेगा, एक से भाग देंगे क्या, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा भाई, है ना। तो आप इसे देखते खन भाई, इसका देखते ही आंसर देंगे, और देखते ही आंसर कैसे देंगे भाई, जैसे ये लिखा है आपका क्वेश्चन, है ना, ये इतना लिखा था, तो इसका कौन सा पार्ट नहीं है इसमें, इसका कौन सा पार्ट नहीं है, यानी a माइनस b नहीं है, तो a माइनस b क्या है, √2 -1, वैसे आपका यही आंसर है, है ना, जैसे आपने देखा वैसे आंसर दे देंगे, √2 -1, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, है ना। तो आप जैसे ही आप देखेंगे वैसे आप क्या देंगे आंसर। एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं, बना के दिखा फटाफट, उतार ले पहले से, जैसे भाई लिखा है आपका 1/√9 प्लस √3 और +1 भाई, है ना,
बस भाई आपके दिमाग में घंटी बज गई होगी कि भाई ये क्या भाई, ये देखो इसे हम क्या ऐसे लिख लें, √3 का होल स्क्वायर प्लस √3 गुणा 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। तो है ना भाई, इसमें किसकी कमी है, यानी a माइनस बी की। तो a हमारा क्या है भाई, a है √3 और b क्या है 1। तो नीचे ऊपर दोनों तरफ गुणा कर देंगे भाई, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा भाई, a³ माइनस b³। तो ऊपर हो गया हमारा √3 माइनस 1 और नीचे भाई क्या है, यानी √3 का होल क्यूब और माइनस 1 का होल क्यूब। तो √3 माइनस 1 और नीचे भाई रूट से क्यूब कट जाएगा, क्यूब रूट से क्यूब कट गया, है ना, क्यूब से क्यूब रूट कट गया। तो 3 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा √3 माइनस 1/2। ये आपका क्या है, आंसर है भाई, है ना। ये क्या है आपका भाई आंसर है ना, क्यूब रूट थ्री है ना -1 भाई, है ना, -1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। ठीक भाई, यही तक रहने दे रहे हैं आज, और पढ़ेंगे भाई आगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए भाई, है ना, एकदम बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, जय जय भारत भाई। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।